जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। और जहां सीमा पार से घुसपैठ होती है वहां घुसपैठ से भी ये होता है। आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कट्टर बीजेपी विरोधी माने जाते हैं। मोदी सरकार की हर योजनाओं में कमी निकालना इनका काम है। ट्रिपल तलाक का मामला हो, सीएए, एनआरसी या फिर हिजाब, हर मुद्दे पर ओवैसी बीजेपी को घेरते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी के ऊपर करने का आरोप लगाते हैं। वैसे बीजेपी की राजनीति ओवैसी को भी सूट करता है और मुसलमानों के पसंदीदा नेता बनने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल जिस मुद्दा पर ओवैसी मोदी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं वो है जनसंख्या नियंत्रण। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से जनसंख्या को लेकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस कहती है कि जनसंख्या बढ़ रही है, बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं। इसी पर सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि अगर बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं तो फिर बीएसएफ बिरयानी खाकर सो रही है क्या? आरएसएस बोलती पॉपुलेशन बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो बीएसएफ है सो रही, बिरयानी खा के सो रही? इसके अलावा ओवैसी ने धर्म परिवर्तन को लेकर भी केंद्र की मोदी सरकार को घेरा और कहा कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी है, वहां की जीडीपी अच्छी है, फिर वहां से क्यों यहां कोई आएगा? नहीं, बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील करते रहे हैं। ऐसा कैसा तब्दील हो रहे? अच्छा, बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है, बांग्लादेश में बेरोजगारी भारत से कम है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छा है, मगर इन उल्टा बने बांग्लादेश से आ रहे। आपकी बीएसएफ, हमारी बीएसएफ क्या कर रही? फिर बोलते कि नहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है धर्म परिवर्तन? कहां धर्म परिवर्तन हो रहा है? आपको इतना डर क्यों है? जमहूरियत में कोई इस्लाम को भी कबूल कर सकता है, कोई हिंदुइज्म को भी कबूल कर सकता है, कोई बुद्धिज्म को भी कबूल कर सकता है। ये जमहूरियत है। इसके अलावा ओवैसी ने बेरोजगारी का जिक्र करते हुए कहा कि बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया है, लेकिन ये इस पर बात नहीं करते। 50 साल पुराना हिंदू मुसलमान का कैसेट बजाते रहते हैं। ये पुराना एक कैसेट इनके पास है, 50 साल से वही कैसेट बजा रहे। अरे बेरोजगारी पे बात करो। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, उस पे बात करो। नहीं बात करेंगे। आपको मालूम, रोज एक दिन में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इस मुल्क में, इस पे बात करो। तो सुना आपने, ओवैसी ने एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे को छेड़ते हुए बीजेपी और आरएसएस पर कैसे निशाना साधा है। आपको बता दें कि ओवैसी का यह पलटवार आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान पर आया है। 2 दिन पहले ही दत्तात्रेय होसबोले ने कहा था कि देश में हिंदुओं की संख्या घट रही है, जनसंख्या में संतुलन गड़बड़ा रहा है। होसबोले ने इसके लिए बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण को जिम्मेदार ठहराया था। आपको बता दें कि इससे पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बयान दे चुके हैं। भागवत ने नागपुर में पारंपरिक विजयदशमी समारोह में आरएसएस के स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण और धर्म आधारित जनसंख्या संतुलन एक महत्वपूर्ण विषय है जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। और केवल हमारा ऐसा हुआ ऐसा नहीं, आज की तारीख में पूर्व तिमोर नाम का एक नया देश बना, दक्षिण सुदान नाम का नया देश बना, कोसोवो बना। जनसंख्या में
पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। यह असंतुलन जन्मदर एक भाग है उसका, लेकिन जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, यह सबसे बड़ा फैक्टर है। तो इस तरह से भागवत ने विजयदशमी के मौके पर भारत में धर्म आधारित जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता व्यक्त की थी और कहा कि इसकी वजह से दूसरे देश बन गए, जिसके बाद ओवैसी ने भी इस पर पलटवार किया था और कहा था कि मोहन भागवत ने इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, आप खुद सुन लीजिए। कि रिलीजियस इम्बैलेंस मुल्क के लिए ठीक नहीं है, और मोहन भागवत ने कहा कि कैसे बन गया कोसोवो। मोहन भागवत साहब, हिस्ट्री अगर आप तोड़ मोड़ कर पेश कर रहे हैं तो आपकी गलती है। कोसोवो इसलिए बना क्योंकि सर्ब लोगों ने उन कोसोवो के मुसलमानों का जेनोसाइड किया था, इसीलिए बिल क्लिंटन के जमाने में नो फ्लाई जोन बनाकर कोसोवो को बनाया गया था। वहीं धर्म आधारित जनसंख्या के असंतुलन का जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों की आबादी अब घट रही है। अच्छा, फिर आप ये भी देख लो, बोलते पॉपुलेशन, आबादी को कंट्रोल करना है, मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही। तुम ना खामा टेंशन में मत ला जाओ, अरे आबादी बढ़ रही नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। हर टीवी पे बैठ के बोलते, एक टीवी चैनल पे मुझे बुलाए डिबेट में, मिला, देखो मैं मुंह छोड़ के बोल दूंगा, तुम एहतियात करना। तो समझ में आ गया उनको, तो मुझसे बोले क्या बोलेंगे आप? मैं शुरू करूंगा बीजेपी के बड़े लीडरों से। बोले क्या बोलेंगे उनके बारे में? उनके बाप ने कितने बेटियां पैदा किए। तो बोले नहीं आप नहीं आप सही बोलते। बोला मैं सही बोल रहा हूं। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आप बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है। तो सुना आपने ओवैसी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भागवत के बयान का क्या जवाब दिया। आपको बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हमेशा चिंता व्यक्त की जाती रही है। यहां तक कि जनसंख्या के बढ़ने से बेरोजगारी का भी हवाला दिया जाता है और धर्म आधारित जनसंख्या को खतरा बताया जाता है और ये आरोप लगाया जाता है कि बांग्लादेशी भारत में घुस रहे हैं। लेकिन इसी को लेकर ओवैसी ने सरकार पर हमला किया और कहा कि अगर बांग्लादेशी घुस रहे हैं तो बॉर्डर पर BSF के जवान क्या कर रहे हैं। आप एक बार फिर से ओवैसी के बयान को सुनिए और कमेंट करके अपनी राय दीजिए। पॉपुलेशन बढ़ रहा, कैसे बढ़ रहा पॉपुलेशन? नहीं, वो बांग्लादेश से घुस के आ जा रहे। तो क्या आपकी जो BSF है सॉरी, बिरयानी खा के सॉरी? बॉर्डर पर तो BSF है ना। नहीं, बांग्लादेश से आके मजहब तब्दील करते रहे हैं। ऐसा कैसा तब्दील हो रहे? अच्छा, बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से अच्छी है, बांग्लादेश में बेरोजगारी भारत से कम है, बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम भारत से अच्छा है, मगर इन उल्टा होने बांग्लादेश से आ रहे। आपकी BSF, हमारी BSF क्या कर रही? फिर बोलते कि नहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है। कैसे हो रहा है धर्म परिवर्तन? कहां धर्म परिवर्तन हो रहा है? आपको इतना डर क्यों है? जमहूरियत में कोई इस्लाम को भी कबूल कर सकता है, कोई हिंदुइज्म को भी कबूल कर सकता है, कोई बुद्धिज्म को भी कबूल कर सकता है। ये जमहूरियत है और भारत का आईन ये कहता है कि इस मुल्क का कोई मजहब ही नहीं है। जो किसी खुदा को नहीं मानता वो भी भारत का बराबर का शहरी है। मगर BJP RSS को नहीं, बांग्लादेश से घुस के आ रहे, नु बच्चे पैदा कर रहे और धर्म परिवर्तन हो रहा। चौथा कुछ नहीं बोलेंगे। ये पुराना कैसेट इनके पास है, 50 साल से वही कैसेट बजा रहे। अरे बेरोजगारी पे बात करो। बेरोजगारी नौजवानों का मुकद्दर बन गया, उस पे बात करो। नहीं बात करेंगे। आपको मालूम, रोज एक दिन में 20 करोड़ लोग भूखे सोते हैं इस मुल्क में। इस पे बात करो।